तो जब से तनाव हुआ है भारत और चीन के बीच में लद्दाख में, उसके बाद से भारत के भीतर एक बड़े तबके की ये मांग उठने लगी है कि जो चीनी सामान बड़े पैमाने पर भारत में आता है उसका न सिर्फ बहिष्कार किया जाए बल्कि उसके आयात पर रोक भी लगाई जाए। हमने देखा है आज देश के कई हिस्सों में ये तस्वीरें आई है जहां पर कि इन सामानों का विरोध किया गया है, कई जगह पर इनकी होली भी जलाई गई है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है चीन से आने वाले सामान को लेकर, इस बारे में हमें कुछ खास जानकारी जो है वो मिली है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं जिससे कि जो चीन से आने वाला सामान है उसको हतोत्साहित किया जा सके, निर्यात की संख्या जो है वो कम हो सके। और ये जो क्या कदम है इन पर हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला जो ताज़ा कदम है वो 12 जून को उठाया गया है, जब चीन से आने वाले जो टायर हैं जिसमें कि साइकिलों के, कारों के, बसों के, लॉरीज के, ये सब के ऊपर रोक लगा दी गई है। इनका जो आयात है वो अब नहीं हो सकता है। ये कहा गया कि डीजीएफटी से लाइसेंस जिसके पास होगा वही आयात कर पाएगा। तो एक बड़ा कदम 12 जून को उठाया गया है। आपको ये भी बताया कि कुछ दूसरे कदम पिछले साल भी उठाए गए थे जिसमें चीन से दूध और दूध से बने जितने सामान थे उनके आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ साथ अगरबत्ती जो है उसके आयात पर भी रोक लगी थी, जिसके लिए जो अगरबत्ती में काम आने वाला बांस है उस पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया था। इससे जो आयात है उसको हतोत्साहित करने के लिए एक कदम उठाया गया था। एक बड़ा कदम जो उठाया गया, जिससे जो बताया जाता है कि एक बड़ा कारण है चीन की नाराजगी और जो चीन ने कार्रवाई की उसके पीछे, वो ये था 17 मई को भारत ने एफडीआई नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि जिन देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं वो सिर्फ सरकार के जरिए ही भारत में निवेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह भी एक बड़ा कारण है जिससे चीन जो है वो नाराज हुआ है। इसके साथ साथ एक बड़ा विषय जो रहा है वो ये होता है कि चीन की ओर से कई ऐसा सामान भेज दिया जाता है जिस पर कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात होती है। तो अब इस सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हुई है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे जो उत्पाद हैं उन पर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात हो रही है। ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील जो होता है उस पर भी चीन से आयात होता है, उस पर भी उत्पाद पर भी जांच जो है वो जारी रखने की बात कही गई है। इसके साथ साथ एक बड़ी शिकायत जो भारत के दुकानदारों की होती है, उपभोक्ताओं की होती है, वो ये होती है कि जो चीन से सामान आता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी गुणवत्ता खराब होती है। तो इस पर भी भारत ने कदम उठाए हैं। कहा गया है कि 47 अरब डॉलर के 150 ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम बनाने का फैसला किया गया है। इनमें खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, साथ ही जो एयर कंडीशनर हैं, साइकिल्स हैं, इनकी गुणवत्ता को लेकर भारत सरकार की ओर से सख्त नियम बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही जो खिलौने हैं, प्रेशर कुकर हैं, इस तरह के जो उत्पाद हैं इनकी गुणवत्ता को लेकर भी भारत ने अपनी ओर से कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। एक बड़ा जो फैसला भारत की ओर से किया गया जिससे कि हमारे व्यापारियों के, हमारे कारोबारियों के हितों को साधा गया है, उनके हितों की सुरक्षा की गई है, वो है आरसेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे भारत ने शामिल नहीं होने का फैसला किया था। सरकार का कहना है कि इससे जो भारत के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके हितों को इससे फायदा हुआ है। जो चीन से सस्ते जो सामान आते थे उनसे बचाव में मदद मिली है। 89 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर कि आयात शुल्क को बढ़ाया गया है और इनमें चप्पल, खिलौने, फर्नीचर जैसे जो गैर जरूरी उत्पाद हैं वो भी शामिल हैं। तो ये वो सारे कदम हैं जो अभी तक भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने हमें यह स्पष्ट किया है कि ये वो कदम हैं जिनकी अभी शुरुआत भर हुई है। और जिस तरह का तनाव सीमा पर देखने को मिला है, भारत के 20 जो बहादुर जवान थे उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, उसके बाद से सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा है कि वो आगे भी कदम उठाए। और निश्चित तौर पर सरकार इस बारे में सोच रही है। ये कहा गया सूत्रों की ओर से कि आने वाले दिनों में हमें इससे भी ज़्यादा सख्त कदम देखने को मिल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि जो भारत की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है उसमें ऐसे ढेरों कदम हैं जिससे कि भारत के एमएसएमईज को मजबूती मिलेगी ताकि वो चीन से आने वाले सामान का मुकाबला कर सके। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं जो महाराष्ट्र से आज आई है और ये भी खबर खासी महत्वपूर्ण है। चीन के साथ मौजूदा तनाव का असर उसके कारोबार पर बिल्कुल साफ दिखने लगा है, ये हमने आपको स्पष्ट किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीन की कंपनियों की ओर से जो भी निवेश किया गया था उसको फिलहाल होल्ड करने का, यानी उसको ताक में रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद ही इन कंपनियों को होल्ड पर रखा गया है। ये 3 चीनी कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और जो उद्योग मंत्री हैं महाराष्ट्र के सुभाष देसाई, उन्होंने कहा कि हमने इन कंपनियों को होल्ड पर रखा है। ये
महाराष्ट्र की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब केंद्र का जो अगला आदेश है उसका इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का ये जो निवेश है इसको महाराष्ट्र ने होल्ड पर रखने का फैसला किया है, जो अपने आप में एक शुरुआत आप मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर दबाव बढ़ने जा रहा है कि वो चीनी कंपनियों का जो निवेश है उसे ना लें।